फैसलाबाद का कदीमी हाशिम हलीम जो चौथी नस्ल से कारोबार चलता आ रहा है, आज भी इनकी वालदा ये हलीम बनाती हैं। रश इतना कि तिल धरने की जगह नहीं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आज आपको लेकर आया हूँ फैसलाबाद हाशिम हलीम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जो 60 साल से इसी जगह तारकाबाद में लगता है और वालदा और वालिद साहब इनके ये हलीम बनाते हैं। गुज़िश्ता 6 दहाइयों से ये हलीम यहीं पर बिकता है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर रुख करती है और हलीम खाया जाता है और मनों के हिसाब से एक दिन में यहाँ पर हलीम बिकता है। ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि लोग यहाँ खींचे चले आते हैं और ख़ास तौर पर लंबी कतारों में खड़े होते हैं। एक लंबी क्यों होती है, क्यों होती है, आइए जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर खान है। ये हाशिम कौन है? हाशिम बड़े भाई का नाम है मेरे का, जिसके नाम पे हमने हलीम का नाम रखा है। कितने अरसे से हाशिम हलीम यहीं पर चल रहा है? ये मेरे दादा बाप के ज़माने से चल रहा है, आगे हमारी औलाद भी आ गई है। अच्छा, क्या ख़ास बात है कि चौथी नस्ल तक इससे कारोबार मुंसलिक है और ये चल रहा है और लोग दूर दराज से आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो से मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, जिसकी वजह से इसमें माशाल्लाह ज़ायका बहुत है, टेस्ट बहुत है, लुत्फ़ बहुत ज़्यादा आता है इसका। आगे से आगे फिर अल्लाह ताला ने करम करा है, आगे से आगे हम रेडी पे ही हैं शुरू से। हमने कोई दुकान भी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ हम खड़े हो जाएँ। अल्लाह की मेहरबानी से ना, अल्लाह ने इधर ही हमें रौनकें लगाई हुई हैं। इसका मतलब आपको दुकान की ज़रूरत ही पेश नहीं आई? दुकान की ज़रूरत तो हर एक को होती ही है, मगर क्या वजह है? इधर है नहीं ना। आप यानी कि पॉइंट तब्दील नहीं करना चाह रहे? नहीं, हमारा पॉइंट तब्दील हो ही नहीं सकता भाई। अल्लाह ने इधर ही बरकत लगाई, अल्लाह ने इधर से रोटी दे रहा है सारों को, इस करके हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। अम्मा के हाथ का बना हुआ ये हलीम ख़ास तौर पे कहा जाता है। क्या अभी भी वालदा माजदा ही बना रही हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी अब्बू दोनों इकट्ठे ही बनाते हैं इसे। ये 24 घंटे में एक देग तैयार होती है। सारा दिन हमारे घर वाले लगे रहते हैं, रात को अम्मी अब्बू पकाते हैं फिर। और इसकी ख़ास वजह क्या यही है कि घर में बनता है, वालदा के हाथ का बना होता है तो वो टेस्ट अच्छा होता है, मिसाले जात में ख़ास ज़्यादा नहीं होते? नहीं, नॉर्मल मसाले होते हैं। टेस्ट जौन सा है ये शुरू से हमारी चलता आ रहा है। हमारे बाप ने जो टेस्ट बनाया हुआ था ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी तक कम से कम हमें 50 से 55 साल हो गए हैं यही काम करते हैं। मेरी उम्र 40 साल हो गया। मैं जब इस काम में आया था तो मैं 8वीं से भागा था, यानी 13-14 साल का था जब से हम ये काम कर रहे हैं। मैं तो ये काम पे आए, पहले दादा, फिर अब्बू, फिर हम आ गए, हमारी औलाद आ गई इधर। क्या क्या डलता है इसमें? इसमें कनक है, जौ है, ज़ाफ़रान है और मसालों में रीठे वगैरह होते हैं, दालचीनी होती है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे वालिद को भी ज़्यादा पता है, थोड़ा बहुत हमें पता है। जो ये सारा मिला के फिर इसमें अल्लाह खैर करे टेस्ट बनता है। ये हर चीज़ नाप तोल के डलती है। एक होता है ना अंदाजे से डाल दी, वो नहीं, एक नाप तोल के डलेगी चीज़ इसमें। 60 साल 50 साल पहले जब ये शुरू हुआ था तब तो बड़ी खालिश ग़िज़ाएँ होती थी। क्या अब इसमें भी वही खालिश चीज़ें या कुछ मिलावट या केमिकल्स या पाउडर वगैरह डालना पड़ता है अब? और नहीं भाई जान, हमारा खाली चीज़ होती है। हमारे बच्चे तो खाते हैं, तो हम पाउडर वगैरह क्यों डालेंगे इसमें? कोई आर्टिफिशियल चीज़? कोई नहीं। आपको बताया, जो है, कनक है, ज़ाफ़रान है, दाल है और ऐसी चीज़ें काफ़ी हैं जो इसमें डलती हैं। महंगी चीज़ें डलती हैं, इस करके महंगा रेट है इसका। अच्छी चीज़ तो महंगी होती है ना। क्या रेट है प्लेट का? इसकी प्लेट का रेट है 160 रुपये की प्लेट है भाई। जहाँ प्योर रोगनी नान होता है हमारे पास, जिसके अंदर घी भी होता है और बाहर भी घी होता है। 25 रुपये का नान है। और ये चिकन की है? ये सारी चिकन की होती है। जब शुरू में था तो हम बड़े गोश्त का बनाते थे, हमारे दादा और वाला साहब। फिर आस्ता आस्ता बड़ा गोश्त जो सब ख़राब करना शुरू हो गया, कहते पानी डालना है, ये हो गया उसकी वजह से हमने चिकन का करा। अभी ये कितने केजी की देग है, कितने किलो होते हैं इसमें? इसमें मन के हिसाब से होता है, किलो नहीं होता। कितने मन? कभी तोली ही नहीं है। कभी तोले नहीं है? कभी नहीं तोले। 7-8 मन होता है इसमें? इतना तो होता ही होएगा। ये एक दिन में एक देग जाती है? एक दिन में एक देग बनती है सारे। तो कितनी तकरीबन अंदाज़ा है कि कितनी प्लेट एक दिन में आप सेल कर लेती हैं, या कितने मालियत के एक दिन की सेल हो जाती है? इसका वाला साहब को ही पता है, उन्होंने आके सारा कुछ देखना होता है, उन्होंने सब कुछ उन्होंने करना है। हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इसे सेल करके उन्हों को दे देनी है। हमने आज तक गिनी भी नहीं कितनी हुई है कितनी नहीं हुई। इसका मतलब है कि मेकिंग उनकी है, आप यहाँ बस आते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं, जो जितने पैसे हुए गोलक में वो जाके दे दिए? उन्होंने लेने हैं।
उन्हों को जाके दे देने, उन्होंने जो करना है घाटा वादा उन्होंने करना है, उन्हों को पता है कितनी सेल आई है कितनी नहीं आई और कितनी आगे देने कितने नहीं देने। खास रश क्यों होता है? रश तो भाई अल्लाह की रहमत, तो बस ज़ैका बहुत है माशाल्लाह पूरे फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फैसलाबाद की बात करूँगा, बाहर की मैं बात ही नहीं करता। फैसलाबाद में ऐसा हलीम आपको मिलेगा नहीं कहीं। क्या इसके अलावा आपकी कोई और ब्रांच भी है? हाँ जी, एक ब्रांच ये है, एक हमारी चैनमैन रोड के ऊपर अब बनाई है हमने, कम से कम 5-6 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक है। वहाँ पे कौन बैठते हैं? वहाँ पे मुलाजिम ही जाते हैं, क्योंकि हमारे इधर काम से फुर्सत नहीं मिलती, इस करके ना कोई भाई उधर जाता नहीं है। अब जैसे औलाद बड़ी हो रही है, अल्लाह खैर करे, इन्हों में से एक आधा और को सेट करेंगे हम। इसका मतलब पूरी फैमिली का यही बिजनेस है आपका? माशाल्लाह ख़ानदान का हमारे का। फैमिली तो एक होती है ना, बाप से चले, हमारे दादा से परदादा से चलती आ रही है। इसका मतलब आपके ताया चाचा वगैरह ये भी काम करते हैं? हाँ, ये सारे काम करते हैं, मामे तक ये काम करते हैं। इसका मतलब दोनों ख़ानदान जो है आपके इसी काम से मुंसलिक है? अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम से मुस्तरक हैं, यही काम करते हैं सारे, अभी तक ये काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं हुआ कि नहीं यार हमने रेडी नहीं लगानी, हम फ़क्र से रेडी लगाते हैं कि उसमें 4 पैसे मिलते हैं। आपकी बचत भी होती होगी इसी वजह से, दुकान नहीं लगानी पड़ती? भाई 4 पैसे मिलते हैं, दुकान में भी अच्छा काम होता है, मगर जो मज़ा ऐसे चल फिर के है ना वैसे नहीं है। ये अड्डा तो एक लग गया है ना माशाल्लाह। देखे आप भी गर्मी में खड़े हैं, मैं भी गर्मी में खड़ा हूँ। इधर कई गाहक आते हैं, पंखा लगा लो, ये कर लो, हम उनको बताते हैं भाई इधर पैक करा के लेके जाएँ, एसी में बैठ के खाएँ, आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, इसका टेक अवे है, डिलीवरी है? डिलीवरी भी है? डिलीवरी हर चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ से पैक करवाएं और ले जाएं? हाँ, इधर से पैक करवाएं, हमारा आदमी भी दे के आएगा आपको। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है हमारा। आप ये हलीम खा रहे हैं, टेस्ट आपको पसंद है या वैसे बस भूख मिटाने के लिए? नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा है। हम जब भी शहर का रुख करते हैं ना, हम गाँव से हैं, मकवाना से, जिस दिन भी फर्स्ट टाइम चक्कर लगे लाजमी नाश्ता करके जाते हैं। नाश्ता सिर्फ यहीं से करते हैं, कहीं से जो अच्छा मिले? यहीं से करते हैं। क्या खास बात? ज़ायका बहुत है, अच्छी चीज़ है, ज़्यादा मसालेदार नहीं है, टेस्टी बना हुआ है। ख़ास तौर पे लोग चिकन कितना ज़्यादा पसंद नहीं करते, बीफ का हलीम। नहीं ज़्यादा, चिकन नहीं ज़्यादा पसंद चिकन ज़्यादा नहीं पसंद, पसंद। हल्के मिसाले की वजह से पसंद कर रहे हैं। वैसे भी टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। पहले भी खाते रहते? ये पहले भी खाते रहते हैं। चले जब बहुत भी चक्कर लगता है फर्स्ट टाइम का नाश्ता इधर से करके जाते हैं। जी। तारीफ़ तो बहुत सुनी हाशिम हलीम की, अब मैं चखता हूँ और उसके बाद आपको रिव्यू देता हूँ कि वाकई ये कदीमी मशहूर जो हलीम है ये खाने में भी अच्छा है या सिर्फ मशहूर ही है। ये वाकई सीरियसली लाजवाब है और जिस तरह से मशहूर है, सफाई का इंतज़ाम भी अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, तो मेरे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते उनके लिए भी बड़ी कमाल की चीज़ है। तो मैं एंजॉय करता हूँ, आप देखिए।